Hello everyone, this is Shailesh Kumar Mishra, your science mentor, and I welcome you all to my channel of Devik Gurukul. आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सब कोई कॉपी और पेन लेके रेडी रहें और हेडिंग डालेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आज हम लोग स्टडी करेंगे वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जनरली ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसको कहा जाता है कि इट इज द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर ए और बी दो सब्सटेंस है तो ये कंबाइन करके ए बी का फॉर्मेशन करेगा, या अगर दो से ज्यादा सब्सटेंस है जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों आपस में कंबाइन करके ए बी सी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। मींस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उस रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट ये जो आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन है इट इज कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मींस यहां पे ए बी जो है वो टूट के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में वो चेंज हो सकता है। तो अगर हम लोगों ने ए बी लिया है तो ए बी टूटेगा इंटू ए प्लस बी, और अगर हम लोगों ने ए बी सी लिया हुआ है तो वो टूटेगा ए प्लस बी प्लस सी में। इसी रिएक्शन को कॉइन किया गया है टर्म डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लें। द केमिकल रिएक्शन इन विच a large molecule is broken down into two or more simple molecules is called decomposition reaction। तो क्या होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो है वो दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर जाएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो जनरली इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि अगर हमने एक बड़ा सा मॉलिक्यूल लिया जिसका कंपोजिशन है ए बी, तो अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये टूटेगा ए प्लस बी में, या अगर हम लोगों ने इससे भी एक बड़ा मॉलिक्यूल लिया है तो ये टूटेगा ए प्लस बी प्लस सी में। इसी रिएक्शन को कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि रिएक्टेंट के तरफ, नथिंग मींस रिएक्टेंट के साइड सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन को पहचानने का भी तरीका बताया था कि प्रोडक्ट के तरफ सिर्फ एक सब्सटेंस होगा। डीकंपोजिशन को पहचानने का तरीका है कि यहां पे रिएक्टेंट की तरफ जो है वो सिर्फ एक ही सब्सटेंस का प्रेजेंस रहेगा। तो अगर रिएक्टेंट की तरफ एक ही सब्सटेंस है, समझ लीजिए कि वो रिएक्शन कौन सा है, आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। जनरली जो डीकंपोजिशन रिएक्शन का हमारे एवरीडे लाइफ में जो हम लोग देखते हैं ये रिएक्शन को, वो है आपका जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम लोग के घर में जनरेट होता है या आपके कम्युनिटी में जनरेट होता है, उसका जो डिग्रेडेशन होता है उस रिएक्शन को भी हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे जो भी आपका मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट का फॉर्मेशन होता है वो सब में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकंपोज करते हैं। इसीलिए उन रिएक्शंस को भी हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन में ही प्लेस करते हैं। ठीक है, अब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेगा। अब ये ब्रेक तो अपने आप होगा नहीं, यहां पे हमको एनर्जी सप्लाई करना होगा, और वो एनर्जी जनरली हीट, लाइट
और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। तो स्टेटमेंट हम यहां पे अभी क्या लिखेंगे जिसको आप लोग कॉपी करेंगे, द डीकंपोजिशन रिएक्शन is carried out with the help of heat, light and electricity. Means जो तीन फॉर्म ऑफ एनर्जी मैंने यहां पे लिखा है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसी के प्रेजेंस में डीकंपोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट होता है। अगर हीट के कारण डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो उस डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर लाइट के कारण होता है तो इसको कहा जाता है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, और अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों के प्रेजेंस में ही डीकंपोजिशन रिएक्शन हो पाता है। हीट के कारण अगर होता है तो उसको थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है, लाइट के कारण अगर होता है तो उसको फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है, और अगर डीकंपोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हुआ है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब वीडियो को आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि अब एक एक जो ये 3 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन है उसको एक एक करके जो है वो हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो जो अब हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबसे पहला डीकंपोजिशन हम लोग अभी पढ़ेंगे, इट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लिए। मैंने आप लोगों को बताया व्हाट इज डीकंपोजिशन, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेगा। तो अगर वो हीट के कारण होता है तो उसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो द केमिकल रिएक्शन in which a large molecule is broken down into two or more simple molecules with the help of heat is called thermal decomposition reaction। So definition क्या लिखेंगे सब कोई? The chemical reaction in which a large molecule is broken down into two or more simple molecules with the help of heat is called thermal decomposition reaction। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा हीट के मदद से। तो कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, इसके क्रिस्टल्स को लेके अगर हम लोग इसको हीट करते हैं
तो ये डिकम्पोज करता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। जिंक कार्बोनेट, इसको अगर आप हीट करते हैं तो जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज करता है इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके क्रिस्टल्स को आप टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में, और इसको स्ट्रांगली हीट करिए तो ये डिकम्पोज करेगा इनटू सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है थर्मल। इसके बाद आप पोटेशियम क्लोरेट ले लीजिए, KClO3। इस पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 एज अ कैटलिस्ट, तो ये पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज करता है इनटू पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस में। तो पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज किया इनटू पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस। ये भी आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसको पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए, क्योंकि अब जो मैं रिएक्शन बताऊंगा वो काफी बड़ा रिएक्शन है। तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके उसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब जो रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक लाइट ग्रीन कलर का सब्सटेंस हम लोग लेते हैं और वो होता है आपका FeSO4.7H2O। इसको कहा जाता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये FeSO4.7H2O का नाम हुआ। इसका कलर क्या होता है? जनरली ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब ले लेना है, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, और उसमें थोड़ा सा फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के क्रिस्टल्स को रख लेना है। ठीक है, और इसके बाद उसको आप स्ट्रांगली हीट करेंगे। जैसे ही आप स्ट्रांगली हीट करना शुरू करिएगा, आप देखिएगा कि जो लाइट ग्रीन कलर का सब्सटेंस आपने लिया था वो डर्टी व्हाइट में चेंज होने लगेगा, और टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, जैसे अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब के माउथ पे छोटा छोटा पानी का ड्रॉपलेट्स आएगा। वो क्यों आ रहा है सब? क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने इसको हीट करना शुरू किया, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो बाहर निकल जाता है, और हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट प्लस ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया, जिसका कलर डर्टी व्हाइट होता है, प्लस वो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया। यही वाटर मॉलिक्यूल्स कंडेंस करके टेस्ट ट्यूब के माउथ पे आपको मिलेगा। अभी डिकम्पोजिशन हुआ नहीं है, बस वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करना है। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करने पे आप देखेंगे कि ये जो फेरस सल्फेट है ये डिकम्पोज करता है इनटू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये आपका फेरिक ऑक्साइड होता है। Fe2O3 को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, जिसका कलर रेड होता है। और ये जो SO2 है इसको हम लोग कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 को कहते हैं हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जनरली ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं सफोकेटिंग गैसेस। मतलब अगर आपके कांटेक्ट में ये आ गया तो आपको सफोकेशन फील होगा, ब्रीथिंग, सांस लेने में आपको तकलीफ होगा। ये है आपका कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन फेरस सल्फेट का। स्टार्टिंग में हम लोगों ने लाइट ग्रीन कलर का सब्सटेंस लिया, इसको हीट करने पे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ जो डर्टी व्हाइट कलर का होता है। प्रोलॉन्ग्ड हीट करिएगा तो ये फेरस सल्फेट डिकम्पोज करता है इनटू फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जनरली क्या होता है, रेड कलर का होता है। तो ये मैंने आपको स्टेप वाइज बताया कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। अगर इसको सिंपल हम एक लाइन में लिखेंगे तो फेरस सल्फेट FeSO4
इसको अगर आप हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज करता है इनटू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये आपका एक सिंगल लाइन में ये रिएक्शन हो गया। ये आप जब स्टार्टिंग में लेंगे तो लाइट ग्रीन कलर का मिलेगा और ये रेड कलर का रेसिड्यू रहता है, ठीक है। तो इस पे आप पे क्वेश्चन भी आता है, जो हम लोग जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ वीडियोस में बनाऊंगा जिसमें ये क्वेश्चंस वगैरह आप लोग के साथ डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ और रिएक्शंस बचा हुआ है इसमें जो हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन का। एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में कॉपर नाइट्रेट ले लीजिए CuNO3 होल ट्वाइस। जनरली जो कॉपर नाइट्रेट है इसका कलर क्या होता है? ब्लू। कॉपर 2 नाइट्रेट, ये इसका केमिकल नेम हो गया CuNO3 होल ट्वाइस। इसको आप एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए और स्ट्रांगली हीट करिए। ये कॉपर नाइट्रेट डिकम्पोज करेगा इनटू कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है ये भी बाहर निकलेगा। अब ये जो CuO बना इसको हम लोग कहते हैं इट इज कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और ये कॉपर ऑक्साइड का जनरली कलर क्या होता है? इट इज ब्लैक इन कलर। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहां बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है तो ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स में रिलीज होगा। ब्राउन कलर के फ्यूम्स में ये रिलीज होगा। तो समझ लीजिए कि वो गैस कौन सा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 यहां पे लगा देते हैं, 2 यहां पे और 4। चलिए बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि जब हम लोग कॉपर 2 नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को टेस्ट ट्यूब में रख के गर्म करते हैं तो एक ब्लैक कलर का रेसिड्यू बचेगा आपके पास जो है कॉपर ऑक्साइड का, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व करेगा जो जनरली ब्राउन कलर के फ्यूम्स में आपको निकलेगा। इस नाइट्रेट का एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड लेड नाइट्रेट, जो जनरली व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। इसको आप टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए और इसको स्ट्रांगली हीट करिए तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपको एक येलो कलर का रेसिड्यू मिलेगा जो होता है लेड मोनोऑक्साइड का PbO प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व करेगा। इसको बैलेंस कर दिए हम, ठीक है। ये आपका हो गया लेड मोनोऑक्साइड जिसका कलर होता है येलो, और ये अगेन आपका निकला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। आई सपोज कि सफिशिएंट एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बता दिया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। हमेशा एक बात याद रखेंगे, व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन? एक बड़ा सा मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेगा, किसकी मदद से? हीट के मदद से। इसी रिएक्शन को कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एग्जांपल्स को आप कॉपी कर लें। अब जो हम लोग नेक्स्ट डिकम्पोजिशन डिस्कस करेंगे वो लाइट के कारण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो जो है ये हमारा एक साइंटिफिक वर्ड है जो डिनोट करता है लाइट को। जनरली आप फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ते हैं तो फोटो मींस क्या होता है? लाइट। तो यहां पे भी जो हम लोग अब डिस्कशन करेंगे वो है आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के कारण होता है। ओके, तो हेडिंग डालिए सब कोई कॉपी में। सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन
रिएक्शन। अगेन मैंने अभी आपको बताया फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा, ब्रेक डाउन। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो है वो दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करेगा विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो क्या मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा, द केमिकल रिएक्शन in which a large molecule is broken down into two or more simple molecules with the help of light is called photo decomposition reaction. So what is photo decomposition reaction? The chemical reaction in which a large molecule is broken down into two or more simple molecules with the help of light. अगर लाइट के मदद से एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर जाता है तो इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये उन केमिकल कंपाउंड्स में होता है जो लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, मतलब जैसे ही उनको लाइट के प्रेजेंस में लाइएगा वो डिकम्पोजिशन शुरू करेगा। जैसे एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड AgCl, जैसे ही आप इसको लाइट के प्रेजेंस में लेके आइएगा तो ये ब्रेक करेगा इनटू सिल्वर प्लस क्लोरीन में। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसको भी अगर आप सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये ब्रेक करेगा इनटू सिल्वर प्लस ब्रोमीन में। हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी एक लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, इसको भी अगर आप सनलाइट के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये डिकम्पोज करेगा इनटू हाइड्रोजन प्लस आयोडीन में। तो ये जो तीनों एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा, इसमें क्या मैं बताया आपको कि ये तीनों सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड, ये तीनों लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है। तो जैसे ही मैंने इन कंपाउंड्स को लाइट के प्रेजेंस में लेके आया ये डिकम्पोज करना शुरू कर दिया, इसीलिए इन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पे नोट करके एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड AgCl एंड सिल्वर ब्रोमाइड AgBr आर यूज्ड इन फोटोग्राफी इंडस्ट्री। फोटोग्राफी इंडस्ट्री में हम लोग सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को यूज करते हैं, ठीक है। इस पे जनरली क्वेश्चन भी आता है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड या और भी कोई केमिकल कंपाउंड है जिसमें फोटो डिकम्पोजिशन होता है, उसको लाइट से दूर रखना है। तब लाइट से बचाने के लिए हम लोग उन कंपाउंड्स को क्या करेंगे, जनरली इन कंपाउंड्स को डार्क कलर के बॉटल्स में स्टोर करके रखा जाता है ताकि उस तक लाइट जो है वो ना पहुंचे, क्योंकि जो डार्क कलर का बॉटल्स है वो लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, पास तो करने ही नहीं देगा। इसीलिए इन सारे कंपाउंड्स को बचाने के लिए हम लोग इसको डार्क कलर के बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। तो इसी पे क्वेश्चन जनरली आप लोगों से पूछा जाता है, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछा जाता है, व्हाई इज सिल्वर क्लोराइड स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। सिल्वर क्लोराइड को जो है वो हम लोग डार्क कलर के बॉटल्स में क्यों स्टोर करके रखते हैं। तो ये जनरली क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, why is silver chloride stored in dark colored
बॉटल्स। ठीक है, क्या आंसर लिखेंगे? सिल्वर क्लोराइड is a light sensitive compound। सिल्वर क्लोराइड क्या है? एक लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है। सो टू अवॉइड फोटो decomposition reaction, silver chloride is stored in dark colored bottles। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आप इसको आंसर करेंगे कि सिल्वर क्लोराइड एक लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, तो फोटो डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डार्क कलर के बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो लास्ट डिकम्पोजिशन है आपका वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन है किसकी मदद से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो सबको कॉपी में लिखेंगे। थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? The chemical reaction in which a large molecule is broken down into two or more simple molecules with the help of electricity is called electrolytic decomposition reaction। So what is electrolytic decomposition reaction? क्या होता है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो है वो दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा। किसके मदद से? इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी रिएक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका जो एग्जांपल्स हम लोग पढ़ते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ये इस रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप वाटर लीजिए और वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करिए, तो इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आते ही वाटर डिकम्पोज करता है इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा आप मॉल्टेन मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, MgCl2, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करिए, ये डिकम्पोज करेगा इनटू मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन में। आप मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड ले लीजिए और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करिए, ये डिकम्पोज करेगा इनटू सोडियम प्लस क्लोरीन में। तो ये जो तीनों एग्जांपल्स मैंने आपके पास लिखा है ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल्स।
तो जनरली ये वाला जो रिएक्शन है ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में स्टडी किया। मैं एक बार फिर से जल्दी से रिकैप करा दे रहा हूं। कैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो है वो दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेगा, इसी रिएक्शन को कहते हैं हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट के कारण होता है तो उसको कहा जाता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर लाइट के कारण डीकंपोजिशन होता है तो इसको कहा जाता है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में होगा। तब तक ठंड काफी ज्यादा पड़ रहा है, तो आई होप कि आप सब कोई अपने घर में रहें, सेफ रहें और बोर्ड के एग्जामिनेशंस का तैयारी पे अब एक्सेलरेट करें। थैंक यू।